हम धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उसमें वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। नहीं तो ये भी सवाल निकल कर आ रहा है, जो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी पर ही आप लोग क्यों उंगली उठा रहे हैं? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान पर उंगली इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वर्तमान में चोरी उन्होंने कराई है, इसीलिए उठा रहे हैं सवाल उन पर। नीट पेपर उन पर लीक हुआ है, यानी पिछले 3 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। 1 महीने में 7 पेपर कराए गए, 7 के 7 लीक हो गए। आज एक महाराष्ट्र में सेट का पेपर हुआ, वो लीक हो गया। नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ। यानी सरकार ने पिछले 1.5 महीनों में जितने पेपर कराए हैं, सारे के सारे पेपर लीक हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि पेपर लीक होने, सरकार, तमाम लोग सवाल कह रहे हैं कि पेपर री एग्ज़ाम करा दिया, तो मैं कह रहा हूं कि री एग्ज़ाम कराने देने से क्या स्टूडेंट्स का वो हौसला वापस आता है? नहीं आता। सर, 13 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। हालांकि सुसाइड करने का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, उनका विरोध करना नहीं करना चाहिए, हालांकि हौसला रखें। सुसाइड किया, क्या रीनेट कराने उनकी ज़िंदगी वापस आ जाएगी? नहीं आ जाएगी वापस है। और आप इसको ये समझना पड़ेगा, स्टूडेंट का सुसाइड करना, पेपर लीक होना, ये एक अलग चीज़ है। शिक्षा का व्यापार होना दूसरी चीज़। सरकार पेपर क्यों लीक कराती है, समझना पड़ेगा। व्यापार कौन करा रहा है अब, या व्यापार कौन कर रहा है? मैं यही आपको समझना पड़ेगा। पेपर लीक कराना, पेपर बेचना सरकार द्वारा, सरकार में छुपे नकल माफिया द्वारा एक व्यापार चल रहा है। ये सरकार क्या करती है कि सरकार ने कोई एक एग्ज़ाम कराया, तो सरकार के जो माफिया लोग हैं या जो नकल माफिया लोग हैं वो सिस्टम में हैं, उनको 100 पेपर बेचने हैं या 500 पेपर बेचने हैं, तो वो 10 लाख 20 लाख करोड़ों में पेपर बेचते हैं। वो पेपर बेचते हैं, जब वही पेपर ज़्यादा लोगों पर पहुँच जाता है, जब तो लीक मान लिया जाता है। तो मेरा कहना है कि नीट का पेपर तो एक है जो मालूम पड़ गया हमको लीक हुआ है। आप जिस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं, सरकार या मंत्री तो यही कह रहे हैं, पारदर्शिता हमसे बेहतर कोई सरकार और गवर्नमेंट आज तक किया ही नहीं है, हम तो हर तमाम कामकाज पारदर्शिता के तौर पर करते हैं। बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पारदर्शिता के तौर पर सरकार काम करती है, तो सरकार पारदर्शी होकर ये भी तो बताए कि जो नीट पेपर लीक हुआ है उसमें कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, सरकार उनका नाम बताए। कई कोचिंग संचालन को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों को इसमें जो है आरोपी बनाया। शाबाश, मतलब कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग इतने पावरफुल हो गए कि नीट का पेपर वहाँ से चुरा पाए वो, और सरकार कुछ नहीं कर पाई। सरकार कुछ नहीं कर पाई। जो टीचर्स 500 बच्चों को या 100 बच्चों को लेकर पढ़ा रहे हैं, वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने पेपर चुरा लिया। अगर वो इतने पावरफुल हैं तो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? एक बड़ा सवाल है, सरकार ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अभी धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले दिनों बयान दिया कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इकट्ठे हुए हैं, दहशतगर्दों की बी टीम है। तो बड़ी एक हास्यास्पद बात है ये। मेरा कहना ये है कि चलो, उनके कहने से मैंने मान लिया कि मैं दहशतगर्द हूँ, अब फिर भी तो सवाल उठता है कि मैं दहशतगर्द हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, पुलिस प्रशासन तुम्हारे हाथ में है, आर्मी तुम्हारे हाथ में है, सरकार आपकी है, और आपकी सरकार में इतने दहशतगर्दों ने दिल्ली घेर रखा है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। सिस्टम पुलिस वाले बैठे हैं, आप दहशतगर्दों को अरेस्ट क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? सरकार से ये सवाल है हमारा बड़ा। इससे पहले हमने देखा था सोनम वांगचुक जी जब लद्दाख में जो वो बैठे हुए थे, तो एनएसए की धाराएं लगी थी, जो उनको कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा। अब वो यहाँ पर आके अनशन पर बैठने की बात कर रहे हैं, आप लोगों के समर्थन में वो रहने की बात कर रहे हैं। आपने इसमें पढ़ा होगा कि सोनम वांगचुक को बिना किसी चार्जशीट पेश किए छोड़ दिया गया है उनको। अगर वो सोनम वांगचुक इतने अपराधी थे, हो सकते, हाँ, सरकार ये काम करती। सरकार का ये डराने का काम पुराना रहा है। सरकार ने जो पिछले 12 सालों में किया है, सरकार ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर, दंगों के नाम पर आम जनता को डराया है। आम जनता को भोला वाला समझ के उनको लूटा गया है, हिंदू मुस्लिम करके। 12 साल से हिंदू खतरे में हैं, ये सब फलाना ढिमका। तो मेरा इसलिए कहना है कि भाई 12 साल से आप सरकार में हैं, 12 साल से जो निकम्मी सरकार हिंदुओं को खतरे से बाहर नहीं निकाल पाई, अब मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि सरकार आगे हिंदू को बाहर निकाल दी, खतरे से नहीं निकाल पाएगी। तो मेरा भाई ये है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, उसकी देखभाल में हम, जो लोग वो कहते थे कि भाई मैं भी चौकीदार, तो भाई इतने चौकीदार थे। आपने जब सरकार, जो मोदी जी चुनाव लड़े, तो आप देखिए हर वक्त लगा स्टेटस, मैं भी चौकीदार। तो मेरा आपके माध्यम से उन सभी चौकीदारों को पूछना है कि आप चौकीदार थे, पेपर लीक कैसे हुआ? आप चौकीदार थे, राम मंदिर का चंदा कैसे चोरी हो गया? अभी राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया, चौकीदार बैठे ही रहे। भाई राम मंदिर में कहते थे कोई जाता नहीं है, कोई सभा वाले नहीं जाते, कांग्रेस वाले नहीं जाते, लेफ्टिस्ट नहीं जाते। अब भाई राम मंदिर में कोई गया नहीं, अकेले बीजेपी वाले गए, और चंदा किसने चुराया?
बीजेपी वालों ने चुराया चंदा। अब वो समझ जाओ, इस बात का जवाब क्यों नहीं देते। और आपके चैनल के माध्यम से एक मैं बड़ी अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं डेली प्रोटेस्ट में आ रहा हूँ, मैं 6 को आया था, उसके बाद 21 के माध्यम से आया। तो मेरा ये यहाँ पर नहीं है, जो आपके चैनल के माध्यम से दूर मेरे किसान भाई सुन रहे हैं, या चड़ूनी संगठन से हों, या टिकै संगठन से हों, या महात्मा टिकै संगठन से हों, सभी किसान भाइयों को मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमको समर्थन देके गए थे, आपने समर्थन हमको दिया, हम आपके इंतजार में बैठे रहे, आप लौट के नहीं आए। आपने हमें समर्थन दिया, हम विद्यार्थी आपके इंतजार में बैठे हैं, आप लौट के नहीं आए। आप क्या आपके वो समर्थन के वादे झूठे थे? आपने तो बवाल किया कि कृष्ण कह के गए थे राधा से कि 3 दिन में आएंगे, और बरसों बीत गई, आप लौट के नहीं आए। तो मेरा सभी किसान भाइयों से, सभी मजदूर युवाओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी आइए, हम परेशान हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। अगर आप खाना लखनऊ में खा रहे हैं तो हाथ दिल्ली में आके धोइए, हमें बहुत ज़रूरत है। इसका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।